हेलो सत श्री अकाल नमस्ते। मैं हूं एजे और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बॉक्सिंग हेलेना। 1993 में आई ये मूवी काफी रोमांटिक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां हमें एक निक नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जो अपनी माँ को गुस्से में देख रहा होता है। ये बच्चा हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं निक काफी बड़ा हो चुका है और पेशे से एक डॉक्टर है। उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। वो फ्यूनरल से डायरेक्ट अपने मदर के घर जाता है। निक का बचपन यहीं गुजरी थी, जिस वजह से उसे इस घर से काफी लगाव था। वह शाम को अपने फ्रेंड लॉरेन से मिलने बार में जाता है। वहाँ पे वो हेलेना नाम की एक लड़की को देखता है। यहाँ पे हमें पता लगता है निक ने हेलेना को पेलना सिखाया था, यानी पहले वो रिलेशन में रह चुके थे, इसलिए उसके सोए हुए अरमान जाग उठते हैं। पर उसकी किस्मत अच्छी होती नहीं और उसे हिलाकर ही जाना पड़ता है। अगले पल वो घर पहुँचता है, जहाँ उसकी वाइफ डिनर के लिए पूछती है, लेकिन उसे खाने की भूख नहीं, हवस की भूख थी। वो मना कर देता है और नाइट वॉक पे निकलता है। पास में ही हेलेना का घर था। उसके घर के आगे कार खड़ी देख इसका भी खड़ा हो जाता है। वो घर के अंदर देखने के लिए एक पेड़ पे चढ़ता है। वो देखता है हेलेना रे नाम के लड़के के साथ पेलना शुरू था। वो ये देखकर पैनिक हो जाता है और लोडू को कॉल करता है। यहाँ हम लॉरेन को लोडू कह रहे हैं, ये हमें आगे पता लगेगा। निक कहता है मुझे हेलेना किसी भी हाल में पेलना मांगता है, तो लॉरेन कहता है पार्टनर, एक तोते की दो मैना, कभी नैना कभी सुनैना, ये नहीं हो सकता, और वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ रे गे निकलता है। हेलेना उससे सेटिस्फाइड नहीं होती। अगली रात निक अपने घर पे पार्टी रखता है और हेलेना को भी इनवाइट करता है। हेलेना जब पार्टी में आती है तब निक काफी फ्लर्ट करता है, बट कुछ देर के बाद निक का फ्रेंड हेलेना के साथ फ्लर्ट करने लगता है। हेलेना भी उससे सेटिस्फाइड होती है और उसके साथ चली जाती है। यहाँ हमें पता लगता है लॉरेन भैया सही में लोडू है। इन सब चीजों से निक की वाइफ निक पे शक करती है और कहती है तुमने जानबूझकर हेलेना को बुलाया, तुम मुझे ठोकने के बजाय उसे ठोकने वाले थे। इतना कह के वो घर छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद हेलेना का कॉल आता है और कहती है मेरा पर्स छूट गया है तुम्हारे घर पे। निक कुत्ते की तरह उसके पीछे दुम दबाकर चला जाता है पर्स लौटाने। हेलेना जब पर्स चेक करती है तब उसका नोटबुक मिस होता है। वो निक पे गुस्सा होती है। तब निक कहता है शायद वो मेरे घर पे ही छूट गया हो। दोनों नोटबुक लेने घर जाते हैं। निक हेलेना को लंच के लिए पूछता है, बट वो मना कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है निक का इरादा लंच का नहीं था, वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। वहीं निक एड्रेस बुक उसे दे देता है। तब हेलेना समझती है वो मुझे पहलना चाहता है। तब वो निक को कहती है अबे चूतिए, तुम्हें मैं कभी नहीं दूंगी, और इतना कह के वो चली जाती है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये पार्ट आप लोग याद रखना। फिर निक हेलेना को अपने घर ले आता है और उसके दोनों पैर काट देता है ताकि उसे पेलने में कोई दिक्कत ना हो। हेलेना जब ये देखती है तो इसका जिम्मेवार निक को ही समझती है। निक उसका बहुत दिनों तक ख्याल रखता है। एक दिन हेलेना निक से पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? निक कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर हेलेना निक का गला दबा देती है। निक किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और हेलेना का दोनों हाथ काट देता है। ऐसा होने के बाद हेलेना को खुद पे दया आती है। वो चाहती है निक उसे मार दे, पर निक उसे मारना नहीं चाहता था। काफी दिनों बाद निक की वाइफ उससे मिलने आती है। निक हेलेना के चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे छिपा देता है। फिर हम देखते हैं निक और उसकी वाइफ एक दूसरे को ठोक रहे हैं और अचानक से निक का मूड ऑफ हो जाता है। ये देखकर उसकी वाइफ चली जाती है। फिर हम लोग देखते हैं निक एक लड़की को लाकर हेलेना के सामने पेलना शुरू कर देता है। अब ये देखकर हेलेना भी ठुकवाना चाहती थी और निक को कहती है तुम मुझे ठोक सकते हो। ये लोग इंटीमेट हो ही रहे होते हैं तभी रे पहुंचता है, क्योंकि वो कई दिनों से निक पर नजर रखे था। वो हेलेना को पेलना चाहता था, इसलिए वो खोज रहा था ताकि उसे गे ना बोले। पर उसे इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो निक को मारने लगता है। निक और रे में बहुत लड़ाई होती है जिसमें निक मारा जाता है। हेलेना रोने लगती है और रे को भगा देती है। वो निक को जोरों से आवाज देती है, बट निक उठता नहीं। निक की जब आँख खुलती है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। एक्चुअल में वो हेलेना को हॉस्पिटल लाया था जब उसकी एक्सीडेंट हुई थी और ये सब एक सपना था।